7 वर्ष हो चुके हैं। शरद पूर्णिमा आता है महाराज, और भगवान श्याम सुंदर ने मुरली मधुर बजाई। सुंदर श्याम ने मुरली बजाई। भगवान बीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद की पूर्णिमा, चंद्रमा 16 कलाओं से उदय। प्रकृति सुंदर हो गई है। सुंदर सुंदर फूल, कमल के फूल दिन में फूलते हैं, रात्रि में फूल गए सरोवरों में। सुंदर सुगंधित मंद वायु, हवा सुंदर सुंदर चल रही, जैसे अभी वातावरण बन गया महाराज, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही। और यही सरोवर है, समझो कि यही वृंदावन है। तो वृंदावन में कृष्ण कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। बंसी बारे मोहना बंसी तनक बजा, तेरो बंसी मन मोह मोहे घर अंगना न सुहा। मोसे नैना मिलाए के निदिया उड़ाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के निदिया उड़ाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के निदिया उड़ाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के निदिया उड़ाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के मथुरा से मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो मेरे दई चलिया चैन चुरायो 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 निदिया उड़ाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के निदिया उड़ाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के
चूड़ी श्याम की बिंदिया श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया श्याम की बिंदिया श्याम की बिंदिया ओ श्याम की बिंदिया श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया ओ रास रचाई गयो श्याम री मुझसे नैना मिलाए के ओ रास रचाई गयो श्याम री मुझसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम री मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के ओ दिल में समाई गयो श्याम री मुझसे नैना मिलाए के दिल में समाई गयो श्याम री मुझसे नैना मिलाए के बोल बंसी वाले की जय। तो कन्हैया ने मधुर बंसी बजाई। बंसी क्या प्रभाव है? तो जड़ है वो चेतन हो जाता है, चेतन ही जड़ हो जाता है। जैसे कोई गोपी दूध दूहती है तो महाराज वहीं मटकी वहीं रखी है और बस जड़ हो जाती है। कोई झाड़ू लगा रहे तो वहीं बैठ जाती है। दूध जो है चूल्हे पर रखा है, वो बन गया पता ही नहीं। और जो पेड़ है ये चलायमान हो गए, नदी जो जमुना जी स्थिर हो गई और पत्थर में से पानी निकलने लगा। और जो अप्सराएं स्वर्ग की जो देवियां हैं वो नाच रही थी, खड़ी हो रही। तो तीनों लोग में बंसी बड़ा हलचल मचा रहा था, चैन नहीं लेने देते। तो बंसी का अनेक गीत हैं। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, गोपाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, ये बात की हो करके ये बात की हो करके दुनिया को नचाती है, ये बात की हो करके दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती
बंसी तो बंसी बजा दिया महाराज। सब गोपियां मोहित हो गई। जो जिस काम को कर रही थी उसी को छोड़ करके चल दी। झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाना छोड़ दिया। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दिया। कोई पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करना छोड़ दिया और चल दिए वृंदावन। अब वृंदावन में जाकर के सब तरफ से गोपियां आ रही हैं। किसी को ये पता नहीं कौन आ रहा है। भगवान एक एक गोपी का नाम लेकर के बंसी में पुकार। तो सब अपने घर का काम धंधा छोड़ करके वृंदावन पहुंच गए। तो भगवान ने परीक्षा लिया महाराज। देखो भक्ति मार्ग में परीक्षा भी होता है, बिना परीक्षा काम नहीं चलता। बिना परीक्षा में पास कैसे हो? तो भगवान ने कहा गोपियों तुम लोग यहाँ कैसे आई? क्या बात है? ब्रज में कोई संकट पड़ गया, कोई विपत्ति आ गई कि रात्रि के समय चली आई हो सब लोग इकट्ठी होकर? क्या बात है बताओ। तो ब्रज गोपियों ने कहा श्याम सुंदर कोई विपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं। फिर क्यों आई? बोले भगवान बोले वृंदावन की शोभा देखने आई हो। तो वृंदावन की शोभा देख लिया तुम लोग, अब घर चली जाओ। क्यों? स्वागत करने वाले भगवान। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद वृत्तागमन कारणम। किस कारण से आई हो बताओ। और देखो स्त्रियों का धर्म होता है पति पुत्रों की सेवा करना। भक्ति सुश्रणम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया तदबंधुनाम च कल्याणयः प्रजानाम चान पोषणम। स्त्रियों का धर्म है पति का, पुत्रों का, सास ससुर का सेवा करना, घर की रखवाली करना, देखभाल करना। अब तुम लोग यहाँ छोड़ के चली आई, स्त्री धर्म का त्याग कर रही हो तुम लोग। ये ठीक नहीं है, तुम लोग अपने घर को लौट। गोपियों तुम लोग कहानी सुना रहे। गोपियों ने कहा हाँ पंडित जी महाराज कहानी सुनाइए। बोले एक जो है ब्राह्मणी थी और ब्राह्मण देवता ने कहा मैं थोड़ा परदेश जा रहा हूँ तो तुम मेरी ये फोटो है इसका पूजा सेवा करना। तो ब्राह्मण देवता चले गए, ब्राह्मणी फोटो की सेवा पूजा करने लगी है। एक वर्ष के बाद ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मणी भीतर बैठ करके पूजा पाठ कर रही थी फोटो की। तो ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया, अरे ब्राह्मणी मैं आ गया। तो अब बताओ ये कहानी गोपियों ने कहा है, ऐसा हो गया। गोपियां सुना रही है भगवान कृष्ण को। तो आप बताओ कि जो है वो ब्राह्मणी क्या करे, फोटो को पूजा करे कि जो पति आ गए उनका सम्मान करे, उनको भीतर बिठावे। तो कन्हैया बोले भैया पति जब आ गए, प्रत्यक्ष साक्षात पति आ गए हैं तो फिर पति की सेवा करनी चाहिए, फिर मूर्ति का फोटो क्या पूजा करे। तो सब गोपियों ने ताली बजाई, बोले आपके वाणी से ही न्याय हो गया। क्या न्याय हो गया? बोले जो संसार के पति ये तो मिट्टी के पति हैं, मूर्ति हैं, ये फोटो हैं, असली पति तो आप हो। जब आप मिल गए फिर इन पतियों को हम क्या करेंगे। ऐसे बर को बर जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जी जस चुड़ लो अमर हो जाए। भगवान ने दो बातें बताई यहाँ। एक तो स्त्री धर्म का निरूपण किया है, स्त्रियों का ही धर्म है, क्योंकि गोपियों जैसा ऊंचा भाव सबका नहीं होता। इसीलिए जो सामान्य स्त्रियां हैं उनको तो जो स्त्री का धर्म है, घर गृहस्थी में रहना, पति की सेवा करना, बालकों का संहार करना और साथ में भक्ति करना, ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है। लेकिन जो प्रेम पंथ में चलते हैं उनको सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो गृहस्थ धर्म का भी उपदेश कर दिया और गोपियों की परीक्षा भी लाई कि देखें इनका कितना हमारे से प्रेम है, कितना भाव है। तो जान गए ये तो गोपियां जो है, गोपियों का मन घर से संसार से हट चुका है।
तो कहा ठीक है गोपियों, तुम्हारा भाव शुद्ध है तो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तुमको जो वरदान दिया है महारास करेंगे। भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला किया है। राधा रानी भी पधारी हैं, बीच में राधा कृष्ण हैं और चारों तरफ गोपियां, दो दो गोपी के बीच में एक एक कन्हैया प्रकट हो गए और बड़ा सुंदर नृत्य महारास किया। महाराज करते करते गोपियों का अहंकार हो गया कि हमारे समान कोई नहीं है संसार में स्थित है। तो जहां अहंकार होता है भगवान चले जाते हैं, तो भगवान अंतर ध्यान हो। राधा रानी को साथ लेकर के, इधर राधा रानी को भी अहंकार हो गया, हम ही सबसे बड़ी सौभाग्यशाली हैं। तो राधा रानी को भी छोड़ के भगवान चले गए। राधा रानी मूर्छित होकर के गिर गई और सब गोपियां पेड़ों से, वृक्षों से, वनों से, पर्वतों से सबसे पूछती हुई जा रही, किसी ने मेरे कृष्ण को देखा है? फिर कोई बता नहीं। खोजते खोजते बहुत दूर जाकर के देखी, एक जो है श्री राधा रानी मूर्छित होकर के बेहोश होकर के पड़ी। तो राधा रानी चेत कराया और जहां पर भगवान अंतर ध्यान हुए थे, खोए थे, वहीं पर आए दोबारा और बोले सब लोग मिलकर के भगवान की प्रार्थना करो, स्तुति करो, तब भगवान मिलेंगे। तो सब लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना को भागवत जी में गोपी गीत कहा गया है। गोपी गीत पढ़ने का बड़ा फल है महाराज, कि जो गोपी गीत पढ़ता है प्रतिदिन उसको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। और गोपी गीत इस भाव से पढ़ें कि हम जमुना किनारे बैठे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं। कुछ श्लोक सुनाते हैं आप। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रुहि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषदृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनी तो नेह किं वध विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना मंत्रात्मदृक् बेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदीयवा सात्वता कुले। सब गोपियां रो रो करके भगवान को पुकारे, हे कन्हैया तुम्हारे कारण से वृंदावन की शोभा है और हमने अपना मन प्राण जीवन सब कुछ तुमको सौंप दिया है और तुम ऐसे हो हमें छोड़ करके चले गए। अरे छलिया तुम बड़े नटखट हो, तुम्हारी रूप ने मधुर मधुर सुंदर मुस्कान ने हमारे मन को मोह लिया है। तुम जल्दी से जल्दी दर्शन दो, नहीं तो हमारे प्राण शरीर से निकल गए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट हुए। बोलो रास बिहारी भगवान की। एक ओढ़नी बिछा दिया, भगवान बैठ गए।
और कहने लगी गोपियां, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो। हम लोगों ने देखो घर द्वार सब कुछ छोड़ करके तुमसे प्रेम लगाया और तुम हमें छोड़ के चले गए। तो भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हारे प्रेम का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, चाहे अनेकों जन्म ले लो और जन्म लेकर के तुम्हारी सेवा करूं, फिर भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। क्यों? कि तुमने मेरे प्रेम के लिए घर द्वार, पति पुत्र, नाते संबंधी, लोक लाज सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ मेरे को समर्पित कर दिया है। इस तरह से भगवान ने महारास किया गोपियों के साथ। महाराज ये महारास लीला को सुनकर के संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान साक्षात भगवान है। तो राजा परीक्षित, सुखदेव जी सुना रहे, राजा परीक्षित को तो संदेह नहीं है, लेकिन जीवों को संदेह न हो जाए, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान तो धर्म के अवतार के लिए, धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए अवतार लेते हैं, फिर ये दूसरी स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, रमण कर रहे हैं, ये तो अधर्म है। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान को तुम नहीं जानते हो, ये जो गोपियां हैं ये भगवान के ही रूप हैं। भगवान अपनी छाया के साथ खेल कर रहे हैं, गोपियां कोई अलग नहीं है। गोपी भगवान के दूसरे स्वरूप है राधा रानी, और राधा रानी के स्वरूप सब गोपियां हैं। तो भगवान तो अपनी ही छाया के साथ खेल कर रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए न तो वहां कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, वो तो भगवान है। और समर्थ को दोष नहीं होता है। शंकर भगवान विष को पी लेते हैं, लेकिन दूसरा चाहे हम भी विष को पी लें। कन्हैया ने तो गिरिराज जी उठा लिया, पुतना को मार दिया, कोई चाहे हम भी कर लें उनकी बराबरी। तो बड़ों की बराबरी नहीं करना चाहिए। तो हमारे कृष्ण कन्हैया का चरित्र है, सुनने के लिए है, आनंद लेने के लिए, नकल करने के लिए नहीं है। नकल करोगे तो मारे जाओगे। भगवान कृष्ण तो महाजोगेश्वर है। इस तरह से उनके शंका का निवारण किया। और महाराज ऐसा बताते हैं, एक ब्रह्मा की रात्रि हो गई, इतनी बड़ी रात्रि थी, और यहाँ पर ब्रज में ऐसा लग रहा है कि सब गोपियां अपने अपने जगह पर सोई हुई, केवल उनका जो आत्मा है वो निकल के गई है, शरीर तो वहीं के वहीं है। प्रातः काल हुआ, सब गोपियां वापस लौटी हैं अपने ब्रज में, लेकिन यहाँ सबको लग रहा है कि सब यहीं की हैं। इस तरह से महारास की सुंदर लीला हुई है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा